स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की हमारा जो टॉपिक है वो क्लास है वो करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉप 10 करंट अफेयर्स के डेली। ये मैं आपको सेलेक्टेड पॉइंट कराता हूँ बहुत है ना, और लेटेस्ट ही कराता हूँ। जैसे 2023 में मई का महीना चल रहा है तो उसी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नेशनल, इंटरनेशनल और यूपी के कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं हमारे भारत में, तो उसी के विषय में टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए छांट करके लाता हूँ। तो इन क्वेश्चंस को आप आराम से एक फेयर लेकर के नोट्स बनाते रहेंगे। उम्मीद है कि इससे बाहर नहीं जाएगा आपका जो भी आप एग्जाम देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं टॉप 10 क्वेश्चंस। तो देखिए पहला पॉइंट है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। रेलवे पुल है ये दुनिया का सबसे ऊंचा बनाया जा रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक एफिल टावर है, उससे भी ऊंचा ये बनना है। 359 मीटर की हाइट है, इसके बारे में अभी बताया जा रहा है, इतनी हाइट है इसकी। ठीक है, तो कहां पे बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर ये बनाया जा रहा है। कौन सी जगह बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। लगभग बन करके तैयार भी हो गया है। और कौन से राज्य में है? जो दुनिया का सबसे ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। उत्तर लिख लेना, कौन से राज्य में है? कश्मीर में। और कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? चिनाब। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। कौन से दर्रे से निकलती है? बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है। दूसरा, भारत की पहली वाटर मेट्रो, पानी के अंदर सुरंग बना करके जो मेट्रो स्थापित की गई वो कौन से शहर में? केरल के कोच्चि शहर में। ये हमारे देश की पहली वाटर मेट्रो शुरू की गई है केरल के कोच्चि शहर में। इस पॉइंट को नोट कर लेना है ना। कोच्चि एक बंदरगाह भी है और कोच्चि शहर में वाटर मेट्रो भी। विश्व एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का पहला स्थान आया अभी दुनिया में। जेवलिन थ्रो को अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं? भाला फेंक। क्या बोल सकते हैं? भाला फेंक। ठीक है, जेवलिन थ्रो को। तो नीरज चोपड़ा का दुनिया में जितने भी भाला फेंक में खिलाड़ी रहे होंगे विश्व भर के, उनमें पहला स्थान अभी हाल ही में रैंक में आया है। ठीक है, भारत के रहने वाले हैं, भारत के हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं, जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल भी जीता। कौन से गेम में? जेवलिन थ्रो में, है ना। और जेवलिन थ्रो को क्या बोलते हैं? भाला फेंक दिवस। और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को भारत में मनाया भी जाता है इन्हीं के उपलक्ष्य में, क्योंकि गोल्ड मेडल इन्होंने लास्ट ईयर जीता था ओलंपिक में। अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। जो जल पुरस्कार अभी हाल ही में वितरित किए गए और कौन से स्थान के? चौथे स्थान पर, चौथी वर्ष, मतलब राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए चौथे साल। और कौन देता है इनको? जल संसाधन मंत्रालय देता है भारत का। और भारत के जल संसाधन मंत्री हैं इस समय गजेंद्र शेखावत। नोट कर लेना। ठीक है, तो देखिए कौन से राज्य पहला पुरस्कार जो दिया गया वो एमपी को दिया गया, नंबर 1 लिख लेना। दूसरे स्थान पर उड़ीसा राज्य है और तीसरे स्थान पर बिहार है। ये वर्ष 2023 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। पानी को लेकर के, पानी के बचाव को लेकर के, वाटर कंजर्वेशन को लेकर के या पानी के संरक्षण को लेकर के इन राज्यों की पॉलिसी सरकार के हिसाब से ठीक है, सही मानकों पर उतरती है, इस वजह से इनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो नोट कर लेना। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स का विरासत केंद्र बनाया गया, एक म्यूजियम बनाया गया इंडियन एयरफोर्स का। भारतीय वायुसेना ने आज तक के इतिहास में, चाहे 1971 का वॉर हो, चाहे 1965 या 1999 की कारगिल लड़ाई हो, तो इन लड़ाइयों में जो वायुसेना का पराक्रम रहा है या युद्ध में जो भाग लिया है या हमारे जवानों ने भाग लिया है, तो उनका म्यूजियम या कौन कौन से विमानों ने हमारे देश के माध्यम से दूसरे देश से जब जब लड़ाई हुई भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, तो उनका एक विरासत केंद्र, एक म्यूजियम केंद्र, एक हेरिटेज सेंटर बनाया गया है। इंग्लिश में हेरिटेज भी बोल सकते हैं। कहाँ पे स्थापित किया गया? चंडीगढ़ में। तो अभी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया। विरासत केंद्र ये पहला बनाया गया, ध्यान रखना, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ है हरियाणा और पंजाब की राजधानी कंबाइंड, दोनों राज्यों की। लिथियम, ये लिथियम एक धातु, लिथियम का भंडार अभी हाल ही में कहाँ पाया गया है? राजस्थान में। और इससे पहले कहाँ पे पता लगाया गया था इसका? जम्मू कश्मीर में। तो इसका भी बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका भंडार अभी हाल ही में राजस्थान में पता लगाया गया। ठीक है, खोजकर्ताओं के द्वारा। बैटरी में बहुत बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता है और भी बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है ये? पुलित्जर पुरस्कार है वर्ष 2023 का। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, 1970 से दिया जा रहा है ये। तो पुलित्जर पुरस्कार वर्ष 2023 का किसे दिया गया? न्यूयॉर्क टाइम्स, समझ गए होंगे आप। न्यूयॉर्क टाइम्स मतलब अमेरिका का एक अखबार है, बहुत फेमस अखबार। न्यूयॉर्क शहर जो है उसी शहर के नाम से अखबार का नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स, और वहां की एक समाचार एजेंसी है एपी को, दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि तो आपको पता है यूक्रेन और रूस में पिछले 14-15 महीनों से युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस में। तो यूक्रेन के मारियापोल शहर, ये मारियापोल मैंने एक शहर लिखा है, यूक्रेन का एक शहर है, तो यहाँ पे बहुत भयानक तरीके से रूस की सेना ने बमबारी की थी।
मिसाइलों से बमबारी की, एयरफोर्स के माध्यम से बमबारी की और अपनी पैदल सेना के माध्यम से। तो वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ मारियोपोल शहर में। तो इस शहर में इन्होंने युद्ध के चलते इस पूरी कवरेज को शूट किया वहां पे और दिखाया दुनिया भर में। तो इस वजह से उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस युद्ध को दिखाते हुए, सबसे ज्यादा जहां हमला हो रहे थे मारियोपोल शहर में यूक्रेन के, वहां पे दिखाया। इस वजह से ये वाला पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? वर्ष 2023 का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहते हैं ये, दुनिया के जाने माना पुरस्कार है ये, पॉलिटिकल पुरस्कार। याद रखना न्यूयॉर्क टाइम्स को, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क से निकलता है ये अखबार। और न्यूयॉर्क बहुत प्रसिद्ध शहर है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी है, यूएनओ का मुख्यालय, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। हाँ भी, हाल ही में ब्रिटेन के 40वें राजा बने हैं। आप जानते हैं राजा महाराजा का मतलब क्या होता है? वंशानुगत शासन। वंश के बाद एक पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग लोगों को ट्रांसफर करते जाते हैं अपनी चीजों को, अपनी स्थितियों को, अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी स्किल्स को, है ना। जैसे एक राजा था या एक महारानी थी, उनका निधन हो गया 80 साल की उम्र में, तो उनका आने वाला बच्चा, फिर उनका आने वाली पीढ़ी, अगली जनरेशन बनेगी। तो 40वें राजा कौन वहां पे बनाए गए हैं? किंग चार्ल्स तृतीय, अभी हाल ही में बनाए गए हैं, इसको नोट कर लेना। 40वें राजा बनाए गए हैं। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। प्रधानमंत्री कौन है? भारतीय मूल के ऋषि सुनक, जो अभी हाल ही में G7 में भाग लेने जापान गए थे, हिरोशिमा। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। प्रधानमंत्री अलग होते हैं और राजा महाराजा वहां की परंपरा चली आ रही है, अलग व्यवस्था है। 19वें नंबर के जो गेम्स होने एशियन गेम्स। एशियन गेम्स का मतलब है एशिया महाद्वीप के देश शामिल होते हैं। वर्ष 2023 में होने 22 में होने थे, लेकिन वह कोविड की कुछ कंडीशंस की वजह से, कोरोना की कुछ कंडीशंस की वजह से नहीं हो पाए। तो 2023 में इसी साल में होने, कहाँ पे? चीन में। और चीन के कौन से शहर में शुरू होंगे? जी, हांगझाऊ शहर में शुरू होंगे। ठीक है, हांगझाऊ शहर में शुरू होंगे, 19 में गेम्स होंगे। और इसके बाद जो आगे आने वाले गेम्स होंगे वो जापान में होंगे 2026 में। कहाँ पे होंगे? जापान में। उसे आगे अगली क्लास में बताएंगे। अगला पॉइंट है विश्व बैंक के नए अध्यक्ष, है ना। ये पॉइंट आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहां नोट करके आपको बता देता हूं। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कैसे बनाया गया है? तो नए अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं। क्या नाम है इनका? अजय बंगा। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष हैं अजय बंगा, इनको बनाया गया। ठीक है, और जी कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो ब्रैकेट में लिख लेना, अजय बंगा। और कौन से नंबर के हैं? 14वें स्थान के, 14वें विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाए गए, है ना। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपको पता ही है, अमेरिका में है। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का क्या है? मुख्यालय। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपको पता ही है, 1945 में हुई थी, है ना। 44 में इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था। तो 44 के सम्मेलन के बाद 45 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? विश्व बैंक की। तो ये दुनिया भर के देशों को रेट पर या कम रेट पर, ज्यादा रेट पर, वो अलग अलग डिपेंड करता है इसकी पॉलिसीज पर, तो लोन मुहैया कराती है गरीब देशों को, उनके वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के स्ट्रक्चर के लिए, वहाँ के पूरे सिस्टम के लिए। ठीक है, तो ये विश्व बैंक के बारे में पॉइंट हो गए आपके। तो 14वें अध्यक्ष अजय बंगा बने। अब अगले पॉइंट की मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, दोहा डायमंड लीग। दोहा एक सुना होगा आपने, कतर। कतर देश की राजधानी क्या है? दोहा। पश्चिमी एशिया का देश है। तो डायमंड लीग के नाम से एक टूर्नामेंट होता है, दोहा डायमंड लीग के नाम से। तो इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है और पहले भारतीय व्यक्ति बने ये गोल्ड मेडल जीतने वाले इसमें, नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, कितने मीटर भाला फेंका इन्होंने? 88.67 मीटर ये भाला फेंक कर रिकॉर्ड बनाया और पहले भारतीय व्यक्ति बने मेडल जीतने वाले। कौन से टूर्नामेंट में? दोहा में। कतर की राजधानी दोहा में अभी हाल ही में हुआ है। इसका नाम है डायमंड लीग के नाम से, जो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन आज हमारे इस क्लास के, इस सेगमेंट के, इस सेशन के। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे और इन्हीं को आप नोट करते चलेंगे डेली। टॉप 10 क्वेश्चंस को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं को आप नोट करते रहिएगा। इनसे ही आपके आने वाले एग्जाम्स में बिल्कुल क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे इन्हीं करंट के क्वेश्चन से, है ना। बिल्कुल पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूला करो, है ना, जिससे कि आपको अगले आने वाली क्लासेस का या शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। और अपने मित्रों को, दोस्तों को, सभी को आप चैनल को शेयर करिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और पूरा जीएस का बिल्कुल निःशुल्क, खासतौर पर पुलिस या किसी भी एग्जाम को, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम को ध्यान में रख करके क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।